स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ में। मैं शुभम सरथालिया एक और इम्पोर्टेंट विषय पे, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं पिछले कुछ दिनों से यूरोपियन देशों में चल रही फॉरेस्ट फायर के बारे में। दोस्तों, यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पिछले काफी दिनों से फॉरेस्ट फायर की समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत बड़ा इलाका जो है वो इस फॉरेस्ट फायर की चपेट में आ चुका है और इसके लिए हीट वेव जो है वो एक बड़ा फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स हैं, अनडाउटेडली सर, वो हर एक स्फीयर में नजर आ रहे हैं। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, बहुत ही जल्द स्टडी IQ के मॉर्निंग लाइव फाउंडेशन बैच के एडमिशंस क्लोज होने वाले हैं। मात्र 18,999 रुपए में इन डेप्थ, इन डिटेल ये कोर्स आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है। स्टडी IQ के एक्सपर्ट फैकल्टी और एक्सपर्ट मेंटर्स की गाइडेंस में आप तैयारी कर पाएंगे। मात्र 18,999 रुपए में आपको इस्तेमाल करना है ये कोड शुभ लाइव। इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, वाइल्ड लाइफ फायर, जंगल की आग का प्रकोप जो है वो यूरोपियन देशों में बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और हजारों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। बहुत बड़ी समस्या है। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके घर के आसपास कोई फॉरेस्ट कवर है और वहां पर आग लग जाती है और इस आग को कंट्रोल करना, इस पे काबू पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया जो है वो बहुत बड़े इलाके में फैला होता है। प्लस वहां पर ट्री लीव्स, इस तरीके का जो ड्राई रेजिड्यू है वो मौजूद है, जो बहुत जल्दी आग को फैलने में मदद करता है। ऐसे में हवा चल रही है तो पूरा का पूरा इलाका जो है वो इस आग की चपेट में आ चुका है, जिस वजह से काफी ज्यादा समस्या जो है वो यहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ रही है। मुख्य कारण जो है वो ये है कि यहाँ पर 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो क्रॉस कर चुका है। जून के महीने में ही 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर जो है वो यूरोप के कुछ देशों में देखने को मिला था, जिस वजह से वहां गर्मी बहुत ज्यादा है और उस गर्मी ने एक ड्राई स्पेल क्रिएट किया, जिससे जितने भी ये वुडन लॉग्स आदि हैं या लकड़ी जितनी भी है वो सूख चुकी है, टोटली ड्राई है। तो उससे जलने के लिए मात्र एक चिंगारी की जरूरत है। आग जो है वो यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, ग्रीस, पोर्तुगल, स्पेन जैसे देशों में बहुत बड़े बड़े जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। हजारों लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। यहाँ पर इन इलाकों में छुट्टियां मनाने के लिए जो लोग आए थे उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस प्रकार का नज़ारा जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर जो है वो रिसेंटली इन फॉरेस्ट फायर्स की ली गई है। दोस्तों, फॉरेस्ट फायर जो है वो एक बहुत कॉमन फिनोमिना जो है वो बन गया है। आपने ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स के बारे में सुना होगा। भारत में अलग अलग राज्यों में इस तरीके की जंगल के अंदर आग जो है वो देखने को मिलती है। तो जो खास करके पहाड़ी क्षेत्र है, माउंटेनियस इलाके हैं, वहां पर फॉरेस्ट फायर जो है वो एक कॉमन फिनोमिना बन चुकी है और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो प्ले कर रहा है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जैसे ड्रॉट, सूखा आदि। और ये ड्रॉट जो है वो एक ड्राई स्पेल क्रिएट करता है, जिस वजह से आग को फैलने में आसानी होती है। अगर यही बारिश के मौसम में ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि बारिश के कारण जंगल की लकड़ी जो है, पेड़ जो है वो सब गीले हो चुके होते हैं, तो आग से उनको जला पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब ड्राई स्पेल है, बिल्कुल सूख चुके हैं पत्ते भी, पेड़ भी, तो उस केस में ये फॉरेस्ट फायर जो है वो बहुत डेंजरस हो जाती है। अगर हम समझें कि कितनी बुरी तरीके से यूरोप प्रभावित हो रहा है, तो सर 4 मेजर कंट्रीज यूरोप के, पोर्तुगल, यहाँ पर 47 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका है। 47 डिग्री तक की गर्मी यहाँ पे लोग झेल रहे हैं। उससे ये फर्दर जो हीट वेव है वो इंक्रीज हो रही है और फर्दर आग जो है वो फैलती जा रही है। और जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है पोर्तुगल का, उन्होंने कहा है कि सर अभी तक आने वाले कुछ दिनों तक कोई भी रिस्पाइट जो है वो गर्मी से मिलने वाली नहीं है। वहीं स्पेन जो है, स्पेन भी इस तरीके की फॉरेस्ट फायर से जूझ रहा है। यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में 30 से ज्यादा फायर जो है वो जल रही है, कि अलग अलग जंगल के हिस्सों में मोर देन 30 फायर जो है वो इस टाइम पे चल रही हैं, जिनको रोकने की, जिन पे काबू पाने का भरपूर जोर जो है वो स्पेन की आर्म्ड फोर्सेस इमरजेंसी ब्रिगेड जो है वो लगा रही है। यही सेम सिचुएशन फ्रांस के अंदर भी है। रीजनल अथॉरिटीज ने हाल ही में ये बात बताई है कि फॉरेस्ट फायर करीब 11,000 हेक्टेयर या 27,000 एकड़ का जो
इलाका है उसे अब प्रभावित कर चुकी है। 27,000 एकड़ के इलाके में ये आग जो है वो अब तक फैल चुकी है। 14,000 लोगों को यहाँ से बचाया गया है दोस्तों, लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन उनके घर जो है वो शायद इस आग से प्रभावित होंगे। उन्हें अपना घर जो है वो छोड़ कर के जाना पड़ेगा और यही सेम सिचुएशन ग्रीस में भी है। ग्रीस की फायर ब्रिगेड का कहना है कि 71 अलग-अलग जगहों पे आग जो है वो पिछले 24 घंटे में लगी है। 150 से ज़्यादा फायर फाइटर्स जो हैं वो इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों इन शॉर्ट अर्थ ये है कि यूरोप के मेजर कंट्रीज जो हैं वो बुरे तरीके से इस समय प्रभावित हैं किससे? फॉरेस्ट फायर से। अगर मैप पे देखें तो सर ये पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, ये जो पूरा स्ट्रेच है ये यहाँ पर फॉरेस्ट फायर की मार इस समय झेल रहा है और ये कोई छोटी क्राइसिस नहीं है, छोटी त्रासदी नहीं है सर। अब सवाल ये है कि ये फॉरेस्ट फायर्स आते कैसे हैं, ये होते कैसे हैं? फॉरेस्ट फायर के पीछे 2 प्रकार के कारण हैं, या तो होते हैं नेचुरल कॉजेज़ या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी जो है वो एक बड़ा कारण बन जाती हैं। सर अगर हम नेचुरल रीजंस को देखें तो सबसे बड़ा नेचुरल रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज के साथ में लिंक किया जाता है। कभी ऐसा होता है कि ड्राई स्पेल रहा, कभी आसमानी बिजली गिर गई। इन कारणों से क्लाइमेट चेंज का के साथ जो ड्राई स्पेल को लिंक किया जाता है, इन कारणों से आग जो है वो इन इलाकों में देखने को मिलती है। जैसा हमने अमेज़न फॉरेस्ट में देखा है, ब्राज़ील के अंदर देखा है, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पहले ऑस्ट्रेलियन बुश फायर जिसे कहा गया था, इस तरीके की सिचुएशन जो है वो देखने को मिली थी। तो ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है, लेकिन एक मेजर रीज़न जो है वो यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? इन्हें भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में सबसे बड़ा कारण होता है सिगरेट स्टब्स। लोग सिगरेट पी कर के जो उसका रेज़िड्यू है उसे कहीं भी छोड़ देते हैं। अगर उसमें चिंगारी अभी भी हो तो किसी भी ड्राई चीज़ को, अगर पत्ते हैं आस-पास, झाड़ियाँ हैं जो सूख चुकी हैं, उन्हें आग अपनी चपेट में ले सकती है। लोग कैंपिंग के लिए, बॉनफायर के लिए जाते हैं। आप सभी लोग भी कभी ना कभी गए होंगे दोस्तों के साथ घूमने, वहाँ पर कैंपिंग करी, बॉनफायर किया, उसके बाद आप वापस आ गए। हम ये देखना ज़रूरी नहीं समझते कि क्या वो फायर जो है, वो कैंप फायर, बॉनफायर जो है वो बुझ चुकी है या नहीं। अगर वो नहीं बुझती है तो वहीं से जंगल के अंदर आग जो है वो पकड़ लेती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज के पीछे कारण क्या है सर? क्लाइमेट चेंज के पीछे कारण जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। पिछले 2 सालों में जिस तरीके से, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस ईज़ आउट हुए, लोगों ने अपने वो जो 2 साल के लॉसेस थे उन्हें रिकवर करने की कोशिश करी। इस वजह से जो क्वांटम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब क्वांटम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है तो सर उसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो भी इंक्रीज़ करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से अर्थ है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा पोटेंशियल पे काम कर रही हैं, जिस वजह से उनसे होने वाला पॉल्यूशन भी जो है वो बढ़ रहा है। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जिससे अल्टीमेटली टेम्परेचर राइज करता है। सर जब टेम्परेचर राइज करता है तो क्या होगा? वो ड्राई स्पेल जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर क्रिएट होगा। अगर नेचुरल रीजंस की बात करें तो कभी वॉल्केनिक एरप्शन होता है, एकदम से अचानक आग कभी लग जाती है, लाइटनिंग स्टॉर्म्स होते हैं, अंडरग्राउंड कोल फायर्स है। तो जब भी आग लगने के लिए सर एक फायर ट्रायंगल की बात की जाती है। फायर ट्रायंगल में 3 चीजें आती हैं। ये क्या होती है? अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो सर आग जो है वो कभी भी लग सकती है। फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अगर हम बात करें फॉरेस्ट फायर में तो सर फ्यूल क्या है? फॉरेस्ट के अंदर फ्यूल क्या होता है सर? कोई कमी नहीं है फॉरेस्ट के अंदर सूखी लकड़ी की, पत्तों की, झाड़ियों की, जो सबसे जल्दी, सबसे तेज़ी से आग पकड़ती हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण हीट जो है वो हो रही है और ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में मौजूद ही है। तो ये तीनों फैक्टर्स जैसे ही आपस में मिलते हैं, आग जो है वो लग जाती है और ये आग जो है वो बड़े-बड़े जंगलों को, इलाकों को यहाँ पर ख़त्म कर देती है। सर सिर्फ़ आग प्रॉब्लम नहीं है, इस आग के इल इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो क्या हो रहा है, हम ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, जिसका एकमात्र सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम एफ़ॉरेस्टेशन का रुख करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ। लेकिन जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण फॉरेस्ट फायर जो है वो देखने को मिल रही है और इन फॉरेस्ट फायर के कारण पेड़ जो है वो और ज़्यादा डैमेज होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आग के कारण पेड़ जो हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, पेड़ जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट जो है वो फर्दर क्लाइमेट चेंज को इनवाइट करता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंट्स की, तो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये भी है समझना कि सिर्फ आग के आसपास के इलाके जो है वही प्रभावित नहीं होते, इस आग से उठने वाला धुआं जो है वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो जहाँ पर भी ये 3 इंग्रीडिएंट्स वो क्या है? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार की आग जो है वो लग सकती है। नेचुरल कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो सर अगर ड्राई स्पेल है, बारिश नहीं होती है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो आग लग सकती है। अंडरग्राउंड कोल फायर्स हैं व्हिच कंटिन्यू टू बर्न आउट लॉन्ग आफ्टर ग्राउंड फायर्स हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड एंड कॉज़ फायर्स टू रीइग्नाइट। अंडरग्राउंड कोयले की खदानों में कई बार आग लग जाती है और क्योंकि वहाँ पे आस-पास
सिर्फ और सिर्फ कोयला मौजूद है, वो लंबे समय तक वो आग जो है वो चलती रहती है। अगर ग्राउंड पे कभी आग लगती है, उसे ओवर द पीरियड बुझाया जा सकता है, लेकिन अंडरग्राउंड फायर से दोबारा वो आग जो है वो रीइग्नाइट हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो फायर फायर के कारण आसपास के इलाकों में बढ़ सकता है। इसके अलावा मैन मेड कारण है। मैन मेड कारण मैंने आपको बताया, सिगरेट स्टब जो है वो एक सबसे बड़ा कारण बनता है। कहीं पर किसी ने सफाई के लिए आग लगा दी, वो एकदम आग फैल गई। कहीं पर किसी अन्य कारण से जंगल में आग जो है वो लग जाती है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व होती है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो फॉरेस्ट फायर का कारण बनती है। अब सिर्फ फायर फायर ही नहीं, फायर से निकलने वाला धुआं जो है वो भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक। अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये वाइल्ड फायर स्मोक कितना खतरनाक है, तो सर इसके अंदर भारी मात्रा में PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, जो सांस लेते समय हवा के साथ हमारे शरीर में चला जाता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेटल डाउन कर जाता है, जिससे रेस्पिरेटरी सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हृदय प्रणाली को, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसे प्रभावित करते हैं। यानी कि जो आग से प्रभावित हो रहे हैं, जिन लोगों के घर जल रहे हैं, जिनके आसपास की खेत या जंगल जल जाते हैं, वो तो नुकसान है ही, इस आग का धुआं जो है वो लोगों को बीमार कर रहा है। और सर पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि वाइल्ड फायर जो है वो पिछले कुछ समय में ज्यादा बड़ी होती जा रही है और मोर फ्रीक्वेंट होती जा रही है। अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें, तो सर बैक टू बैक फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स जो है वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब सिचुएशन ये है कि इस फायर फाइटिंग से डील करने के लिए, इस फॉरेस्ट फायर से डील करने के लिए हमारी जो फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज है, उन्हें और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अभी तक हमारी फायर फाइटिंग फाइटिंग कैपेबिलिटीज किस तक सीमित है कि जहां आग लगती है उसको जाकर के बुझा देना, लेकिन सर अब हमें जरूरत है टैकल करने की उन फैक्टर्स को जिनके कारण आग लगती है। तो अगर हम इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम के जड़ में जाएं और वहां पर इसको टैकल करने की कोशिश करें, तो चांसेस हैं कि हम फॉरेस्ट फायर जैसी चीजों को, जैसी घटनाओं को भविष्य में रोक सकते हैं। अदरवाइज अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहा या इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता रहा, तो सर ये फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स जो है वो फ्यूचर में बढ़ेंगे और हालात जो है वो बद से बदतर होते जाएंगे। आई होप दोस्तों हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे, किस तरीके से यूरोप के बड़े देश जो है वो आज की डेट में फॉरेस्ट फायर से लड़ रहे हैं। और ये फिनोमिना जो है वो सिर्फ यूरोप तक रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो पिछले समय में देखने को मिले हैं। आई होप हम विस्तार से ये पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी IQ के लाइव फाउंडेशन बैच में एडमिशन जो है वो क्लोज होने वाले हैं। जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। मात्र 18,999 रुपए में आप अपना सिविल सर्विसेज का रास्ता जो है वो ओपन कर लेंगे। सिविल सर्विसेज सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ाया जाएगा, वही एग्जाम की डिमांड है। एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है कि सर जो सिलेबस है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम में उसे लिख दीजिए एंड यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। उसी सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको एनरोल करना है इस कोर्स में, यूज करना है ये कोड शुभ लाइव, और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Hello everyone, this is Disha Sharma and the student of Study IQ UPSC Live Foundation Batch 1. I have shared my experience about the class content, faculty and my mentor Om Dwivedi sir. Class content is excellent. Their handouts and handwritten notes helps me a lot to boost up my preparation. The way of teaching Shashank sir is wonderful. I want to say special thanks to my mentor Om Dwivedi sir, who resolve my every single doubt at any time. I am appreciate you for your support. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।